श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। आज मैं खुले दिल से आप सबों से कुछ बात करना चाहता हूं। वह है एसटीईटी मुद्दे पर। 2019 का विज्ञापन जब से निकला है एसटीईटी का, तब से क्या सब गलतियां हुई है, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। सरकार के द्वारा क्या सब गलतियां हुई है और इन गलतियों के परिप्रेक्ष्य में हम सभी एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों को क्या करना चाहिए। पहली गलती, जब ऑफलाइन परीक्षा हुई तो उसमें कदाचार सीमा से बढ़ के हुआ। जगह जगह सेंटरे मैनेज हो गया। अब मुन्ना भाई का तो कमी नहीं था, लेकिन कॉन्शस सतर्क छात्रों के द्वारा हाई कोर्ट में केस आंदोलन को सरकार ने भांप ली और पुनः ऑफलाइन को कैंसिल करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेल्ट्रॉन को दे दी। तो बेल्ट्रॉन से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद बंधी कि बेल्ट्रॉन निष्पक्ष साफ सुथरा एग्जाम लेगी और परीक्षा फल भी प्रकाशित करेगी, तो वो संभव नहीं हुआ। चलिए, अब जब रिजल्ट प्रकाशन की बात आई तो 12 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित हुई और रिक्ति से कम यानी 24,000 समथिंग छात्रों का उत्तीर्ण डाटा दिखाया गया। एक दो दिन के बाद ही आरटीआई से मांगा, बहुत सारे छात्रों ने आरटीआई लगा करके मांगा कौन छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उसका डाटा दिया जाए, बाय नेम दिया जाए, रोल नंबर के साथ दिया जाए। तो विभाग के पास कोई जवाब नहीं था। सोच सकते हैं कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट 2 बार तो नहीं निकलता है। 15 विषय में से 12 विषय का रिजल्ट निकल गया। 24,000 समथिंग छात्रों ने उसमें उत्तीर्ण हुआ था। सिर्फ उर्दू, संस्कृत और विज्ञान के छात्र रह गए थे। उस दिन आप जरा याद कीजिए कि पूरे बिहार में जिन छात्रों को क्वालिफाइड स्टेटमेंट देखा था, कितनी खुशियां होगी। इस बीच में क्या हुआ, उस दिन मंत्री लोग जब छात्र मिलने गए तो मंत्री लोग कहे कि आप लोग सीट से बहुत कम रिजल्ट हुआ है, आप लोगों की नौकरी पक्की है। लेकिन इसी बीच में हमारे देश में मुंगेरी लाल की कमी नहीं है। मौका देख करके चोर दरवाजे से इतने छात्रों को रिजल्ट दे दिया कि पानी नाक से ऊपर होके बहने लगी। याद कीजिए, एसएसटी में 5,000 छात्रों के लिए रिक्तियां थी तो वहां 26,000 छात्र उत्तीर्ण हो गए। ये 26,000 छात्र कहां से आ गए, जबकि 12 मार्च को ये छात्र नहीं थे। कंप्यूटर साइंस में जहां 1000 रिक्तियां है तो वहां वो 16-17 हजार रिजल्ट आ गया है। यहां भी गलती है सरकार की। सरकार अपनी गलती को छुपाती रही, गलती पर गलती करते रही। जब 21 मार्च को अंतिम परिणाम घोषित करते हैं तो छात्रों को 2 भाग में बांट देते हैं, एक मेरिट लिस्ट और एक नॉट इन मेरिट लिस्ट। यही हम दोनों भाई को लड़ा दिया। यहां भी सरकार ने गलती की। जब फिर प्रेशर बढ़ा तो सरकार इसको संशोधन करने में लग गई और अंततः 2 रोज पहले वह घोषित करते हैं कि पूरे बिहार में 80,440 छात्रों ने एसटीईटी की परीक्षा में क्वालिफाई हुआ है। तो गलती पर गलती सरकार करती चली गई। लेकिन एक बात याद रखिए, सरकार प्रतिपालक है। वह रिजल्ट दी है
तो नौकरी भी वही दे सकती है। अब हम छात्रों द्वारा गलती ना हो, इस पर हमें विचार करनी है। हम पूरे बिहार में जो एसटीईटी उत्तीर्ण लोग हैं, पहले से भी हैं, उनसे भी राय मशविरा लीजिए। वो भी अपना दुख दर्द आपको सुनाएंगे कि क्या होता है। हम छात्रों को गलती हम लोगों से ना हो, इसके लिए सोचना है। आप भी राय दें कि क्या किया जाए ताकि 80,440 छात्रों को भी रोजी रोटी मिल जाए। देर ही सही लेकिन मिले। हम तो चाहेंगे सभी भाइयों को मिल जाए, लेकिन मिलेगा किसको आप सभी लोग जानते हैं। जो अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं किनको मिलेगा। क्योंकि हम यदि बोलते हैं तो ऐसा लगेगा, हमारे कुछ भाइयों को लगेगा आप इतने सीनियर होकर के हम लोगों के प्रति निगेटिव सोचते हैं। लेकिन मैं जब निगेटिव बात नहीं हम सोचेंगे, सब मिलकर के सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए और सरकार को कहा जाए कि आप सीट बढ़ाइए। सरकार बढ़ा सकती है, सीट की कमी नहीं है। जितने उत्क्रमित उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ है, उनकी सीट की गणना तो इस वैकेंसी में नहीं है, ये तो पुराना है। तो मैं चाहूंगा आप भी अपनी राय दें, चूंकि इसमें इस चैनल से जुड़े हुए लोग बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जिससे हमें जानकारी मिली है। तो मैं उन लोगों से भी चाहूंगा आप अपना कमेंट के माध्यम से मुझे राय भेजें और सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।